हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम आपको डायनेमिक क्यू इंप्लीमेंट करना सिखाएंगे। डायनेमिक क्यू इंप्लीमेंट करते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू, यानी कि मेमोरी एलोकेट होगी जब नीड होगी और डी एलोकेट हो जाएगी जब नीड नहीं होगी। तो पहले ये समझ लें कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर है वो हमारे डायनेमिक क्यू है। सॉरी, इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर है इस लेक्चर में टॉपिक कवर है हमारा डायनेमिक क्यू कॉन्सेप्ट, सी प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट डायनेमिक लिंक्ड क्यू। डायनेमिक या लिंक्ड क्यू, तो इसमें दो चीजें हम कवर कर रहे हैं, डायनेमिक क्यू का कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज में बना होगा डायनेमिक क्यू को इंप्लीमेंट करने का। अब देखिए डायनेमिक क्यू क्या होती है। क्यू ऑपरेशंस कैन आल्सो बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। दिस इज डन बाय इंप्लीमेंटिंग इंसर्शन एट लास्ट एंड डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। डायनेमिक क्यू अगर हमें लिंक लिस्ट के थ्रू बनानी है तो कुछ नहीं करना है, लिंक लिस्ट में दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इंसर्शन एट एंड एंड डिलीशन फ्रॉम बिगिन। मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फीफो हो जाएगा। अगर हम इंसर्शन एट एंड और डिलीशन एट बिगिन परफॉर्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फीफो ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन इस फीफो ऑपरेशन में मेमोरी ये फीफो ऑपरेशन मेमोरी एफिशिएंट होगा। मतलब व्हेन इंसर्शन इन क्यू इज रिक्वायर्ड मेमोरी इज एलोकेटेड एंड व्हेन डिलीशन इज व्हेन ए नोड इज डिलीटेड मेमोरी इज डी एलोकेटेड। तो जब इंसर्शन होगा तो आपका जो डायनेमिक क्यू है वो ग्रो होगा और जब डिलीशन होगा तो वो श्रिंक होगा, इसलिए इसको डायनेमिक क्यू कहते हैं। डायनेमिक क्यू ग्रोज ऑन इंसर्ट क्यू एंड श्रिंक्स ऑन रीड क्यू। इंसर्ट क्यू यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन होता है और रीड क्यू डिलीट ऑपरेशन होता है। एवरी टाइम वी वांट टू इंसर्ट एन आइटम मेमोरी इज एलोकेटेड एंड ऑन रीड ऑपरेशन द नोड इज डिलीटेड। इन क्यू डेटा स्ट्रक्चर वी मेंटेन टू पॉइंटर्स, फ्रंट एंड रेयर। हम इसमें दो पॉइंटर मेंटेन करते हैं, फ्रंट और रेयर को। फ्रंट हमेशा उस आइटम को पॉइंट करता है जो नेक्स्ट टू बी रिमूव्ड है और रेयर हमेशा उस आइटम को पॉइंट करेगा जो रिसेंटली एडेड है। द फ्रंट पॉइंट्स द फर्स्ट आइटम ऑफ द क्यू एंड रेयर पॉइंट्स द लास्ट आइटम ऑफ द क्यू। The main advantage of using linked list over an array is that it is possible to implement a queue that can shrink or grow as much as needed. जब जरूरत होगी तो वो ग्रो करेगी और जब जरूरत नहीं होगी तो श्रिंक करेगी। इन यूजिंग array will put a restrictions to maximum capacity of the array which can lead to queue overflow. जब हम लोग array यूज करते हैं तो उस पर एक मैक्सिमम कैपेसिटी का रिस्ट्रिक्शन होता है, लिमिटेशन होती है कि जब वो अपने लास्ट एलिमेंट हम उसमें डाल देते हैं तो उसके बाद ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब नो मोर आइटम कैन बी एडेड नाउ। हियर ईच न्यू नोड विल बी डायनेमिकली allocated so overflow is not possible here. नया नोड यहाँ पे डायनेमिकली एलोकेट होगा मैलॉक के थ्रू, इसलिए यहाँ पर ओवरफ्लो पॉसिबल नहीं है। ओवरफ्लो तब तक नहीं होगा जब तक कि मैलॉक मेमोरी रिटर्न करता रहेगा, यानी आपकी रैम नहीं भर जाएगी पूरी। अब ये ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं डायनेमिक क्यू में। एन क्यू मतलब इंसर्ट क्यू, दिस ऑपरेशन एड्स एनी नोड आफ्टर रेयर एंड मूव्स रेयर टू द नेक्स्ट नोड। ये रेयर के जस्ट बाद एक नया आइटम डालता है और रेयर को नेक्स्ट नोड पे मूव करा देता है। डी क्यू में एक आइटम रीड करेगा, रीड क्यू होता है ये। एन क्यू को हम इंसर्ट क्यू बोलेंगे अपने प्रोग्राम में और डी क्यू को रीड क्यू बोलेंगे। दिस ऑपरेशन रिमूव्स द फ्रंट नोड एंड मूव्स फ्रंट टू द नेक्स्ट नोड। ये फ्रंट नोड से आइटम डिलीट करेगा और फ्रंट को नेक्स्ट नोड पे मूव कर देगा। देखिए इस तरह से होती है, जैसे हमने बोला था अभी कि फ्रंट पे नया आइटम ऐड होगा इंसर्ट क्यू में और फ्रंट मूव रेयर पे नया आइटम ऐड होगा, सॉरी रेयर पे नया आइटम ऐड होगा और रेयर मूव कर जाएगा। जैसे अभी हम इसको रेयर माने, ये जो हमारा 350 वाला है, अब नया आइटम मैंने 450 पे जो मेमोरी है उसको एलोकेट किया, उसमें 9 एलिमेंट डाला और 450 वाले के एड्रेस मैंने 350 वाले में डाला और रेयर किसको कर दिया, 450 को कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं इस वाली नोड को कंसीडर ना करूं, लास्ट वाली नोड को कंसीडर ना करूं, तो रेयर मेरा कहाँ था, 350 पे था, लेकिन जैसे ही मैंने नई नोड डाली वैसे रेयर 450 पे हो गया इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। अभी नया आइटम हम एग्जिस्टिंग आइटम निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे, फ्रंट से, यानी हम टेम्प में फ्रंट का एड्रेस लेंगे और फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का लिंक कर देंगे। जब फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का लिंक करेंगे तो फ्रंट अभी 100 वाली को पॉइंट कर रहा है, फ्रंट किसको पॉइंट करने लगेगा, 200 वाली को। तो अभी करंटली फ्रंट 100 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है,
और करेंटली रेयर 450 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे 2, 4, 6, 7 और 9 क्या डेटा एलिमेंट्स है, और ये 100 क्या पहली वाली नोड का एड्रेस है, 200 क्या दूसरी वाली नोड का एड्रेस है जो पहले वाले में है, और 300 क्या है तीसरी वाली नोड का एड्रेस है जो दूसरे वाले के लिंक में है। सो तो जब भी हम नया आइटम ऐड करेंगे तो रेयर पे करेंगे और रेयर आगे बढ़ेगा, और जब फ्रंट डिलीट करेंगे तो डीक्यू करेंगे, रीड करेंगे तो फ्रंट से करेंगे और फ्रंट आगे बढ़ेगा। तो रेयर पे इंसर्शन है और फ्रंट से डिलीशन है। नया आइटम रेयर पे ऐड होगा और रेयर आगे बढ़ेगा, और एग्जिस्टिंग आइटम फ्रंट से डिलीट होगा और फ्रंट आगे बढ़ेगा। अब देखिए सी प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट डायनेमिक क्यू। इसके लिए हमने फाइल इंक्लूड की stdio.h, conio.h, malloc.h। फिर मैंने स्ट्रक्चर बनाया struct node int data, struct node star link। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह का। मेमोरी जब एलोकेट होगा तो आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं मेमोरी एलोकेशन में दो पार्ट होगा, डेटा और लिंक। इसमें मैंने दो पॉइंटर मेंटेन किए, अभी हमने जो बताया था। फ्रंट और रेयर दोनों नल है इनिशियली, दोनों स्ट्रक्ट नोड टाइप के हैं। अब ये मेरा इंसर्ट क्यू ऑपरेशन है। इंसर्ट क्यू तीन काम करेगा। नया नोड एलोकेट करेगा, उसमें डेटा डालेगा और उसको ज्वाइन कर देगा, लिंक करा देगा। इसके लिए मैंने एक न्यू नोड नाम का पॉइंटर बनाया स्ट्रक्ट नोड टाइप का। फिर हमने लिखा न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये क्या करेगा, नया नोड एक मेमोरी में एलोकेट करेगा और उसका पॉइंटर न्यू नोड में डाल देगा। हम लिखेंगे न्यू नोड का डेटा इक्वल टू एन, न्यू नोड का लिंक इक्वल टू नल। तो न्यू नोड के डेटा में एन जो मेरा वैल्यू है वो चला जाएगा, और न्यू नोड के लिंक में नल, क्योंकि ये लिंक लिस्ट में लास्ट के इंसर्शन को इंप्लीमेंट करता है, इसलिए न्यू नोड लिंक लिस्ट में जब लास्ट नोड के लिंक में क्या होता है, नल होता है। तो न्यू नोड जब हम बनाएंगे तो उसको लास्ट में डालना है, इसलिए डेटा पार्ट में एन डाल देंगे और लिंक पार्ट में नल डाल देंगे। अब चेक करेंगे क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो जो नई नोड है वही पहली होगी, वही लास्ट होगी। तो उसी को हम फ्रंट और रेयर दोनों में वही पॉइंटर डाल देंगे, उसी का पॉइंटर न्यू नोड का। अगर रेयर नल है इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है, हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू न्यू नोड, फ्रंट और रेयर दोनों में न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे। यानी कि इसमें एक ही नोड है और वही फ्रंट है वही रेयर है। लेकिन अगर मान लीजिए कई नोड है तो फिर इफ वाला नहीं चलेगा, एल्स वाला चलेगा। देखिए एल्स वाले में क्या होगा, रेयर के लिंक में न्यू नोड, मतलब जो रिसेंट रेयर है उसके लिंक में नई नोड का एड्रेस जाएगा और रेयर नया नोड हो जाएगा। मतलब कि नई नोड को जो रिसेंट रेयर है उससे ऐड करेंगे और रेयर को नया नोड बना देंगे। नहीं अब रेयर क्या हो जाएगा, नया वाला नोड पे पहुंच जाएगा। रीड क्यू देखिए क्या होता है, रीड क्यू में एक नोड निकालेंगे फ्रंट वाली, उसको आइटम को प्रिंट करा के फ्रंट आइटम को डिलीट, फ्रंट नोड को डिलीट कर देंगे। तो इसमें एक एन नाम का वेरिएबल बना है जिसमें हम फ्रंट की वैल्यू को स्टोर करेंगे, डेटा को। स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टेम्प, टेम्प क्या है, टेम्प एक पॉइंटर है जिसमें हम फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेंगे। डिलीट में तीन चीज होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोड टू बी डिलीटेड, रीएडजस्टमेंट ऑफ लिंक एंड फ्री द नोड आइडेंटिफाइड। जिसको पहचानना है, जिसको डिलीट करना है उसको पहचानिए। तो जिसको डिलीट करना है उसका एड्रेस फ्रंट के पास है, फ्रंट में टेम्प में फ्रंट ले लिए। अब फ्रंट को फ्रंट के नेक्स्ट पे करना है, क्योंकि अब जो जब फ्रंट डिलीट हो जाएगी तो जो दूसरी वाली है वो फ्रंट बन जाएगी। क्या फ्रंट नल है, नहीं फ्रंट नल है। अगर फ्रंट नल है तो mtq और गेट cs रिटर्न -1, और फ्रंट नल नहीं है तो इफ वाला नहीं चलेगा बल्कि ये वाला कोड चलेगा। एन में फ्रंट का डेटा आएगा। क्या फ्रंट और रेयर बराबर है, अगर फ्रंट और रेयर बराबर है मतलब एक ही नोड है, और अगर एक ही नोड है तो उसको डिलीट कर देंगे तो एम्प्टी हो जाएगा, और एम्प्टी के लिए हमें फ्रंट और रेयर दोनों में नल डालना पड़ेगा। क्या फ्रंट और रेयर बराबर है, अगर फ्रंट और रेयर बराबर है, ये लास्ट में होगा जब एक ही नोड होगी, तो फ्रंट और रेयर में नल डालेंगे। और फ्रंट और रेयर बराबर नहीं है तो सिंपली फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का लिंक करेंगे ताकि फ्रंट अगली नोड को पॉइंट करने लगे, फ्री टाइम करेंगे, रिटर्न एन हो जाएगा। ये इसका मेन प्रोग्राम है। मेन में हम मेन्यू ड्रिवन बनाएंगे जहां से प्रोग्राम ड्राइव होगा। ये मेन में int n कॉमा ch बनाया है, अगली स्लाइड में देखिए पूरा प्रोग्राम है। while 1 ये लूप चलता रहेगा और ये एक ऑप्शन की लिस्ट प्रिंट करेगा यूजर के सामने, इंसर्ट रीड एंड एग्जिट। यूजर इन ऑप्शन की लिस्ट में से कोई एक चॉइस 1, 2 या 3 डालेगा जो हम ch में होल्ड करा लेंगे, और स्विच ऑफ ch बनेगी। ch में 1 है तो इंसर्ट क्यू फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ch में 2 है तो रीड क्यू फंक्शन कॉल हो जाएगा, ch में 3 है तो एग्जिट हो जाएगा। और इस लेक्चर में इतना ही।